नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अपना लेटेस्ट 502वां एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है, जिसका नाम है ज्योतिष और वाहन योग। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के युग में हर किसी को कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी है। कोई नौकरी पर जाना चाहता है तो कोई अपने ऑफिस पर जल्दी पहुंचना चाहता है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी तेज गति से चल रही है। कोई अपने सुख के लिए वाहन खरीदना चाहता है, कोई दूसरे पर अपना रौब गालिब करने के लिए वाहन खरीदना चाहता है। वाहन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रफ्तार के साथ चलने के लिए वाहन की चाहत हर किसी के दिल में होती है। वाहन चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, लेकिन वाहन की मुर्ग तृष्णा किसे नहीं होती। यदि हमारे पास साइकिल होगी तो मोटरसाइकिल की इच्छा हमारे मन में अवश्य जागेगी और मोटरसाइकिल के बाद हमारा मन 4 व्हीलर की तरफ अवश्य आकर्षित होगा। अलबत्ता हर किसी को वाहन का सुख नहीं मिलता। वाहन का सुख वह व्यक्ति प्राप्त करता है जिसकी कुंडली में वाहन योग होता है। वाहन शुक्र की मेहरबानी के बिना नहीं मिलता। वाहन को गतिमान चंद्र रखता है। वह तेज गति का ग्रह है। पहियों को गतिमान चंद्र रखता है। जरा सोचिए, वाहन में पहिए ही ना हो तो वाहन कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। चंद्र शुक्र के बिना वाहन किसी को इस दुनिया में नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं ज्योतिष के द्वारा वाहन का सुख किसे मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे। कोई भी कुंडली में चौथा स्थान वाहन का होता है और इस चौथे स्थान के जो कारक होते हैं वो बुध और चंद्र है। आइए, आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में दशम का मालिक स्वग्रही होगा। जैसे इस कुंडली में दशम का मालिक कौन बनेगा? शनि। तो आपकी कुंडली में दशम का मालिक जो ग्रह बने वो स्वग्रही होगा और शुक्र कहीं भी मीन राशि में उच्च का होगा। जैसे इस कुंडली में 10वें शनि हम आपको स्वग्रही दिखाते हैं। तो यहां 10वें का मालिक स्वग्रही है और शुक्र उच्च का होना चाहिए और शुक्र उच्च का तभी बनेगा जब वो मीन राशि में होगा। तो ये मीन का शुक्र है जो उच्च का है। आपको अपनी कुंडली के 10वें के मालिक को स्वग्रही समझना है और शुक्र कुंडली में उच्च का होना चाहिए। किसी भी स्थान में 10वें का मालिक स्वग्रही और किसी भी स्थान में उच्च का शुक्र होगा तो आपके पास एक नहीं अनेक वाहन होंगे। वाहन सुख आपको अवश्य मिलेगा। आइए, एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, बुध को हम यहां 10वें केंद्र स्थान में दिखा रहे हैं। बुध जो चौथे का मालिक है वाहन के स्थान का, तो बुध आपको हमने केंद्र में दिखाया है। आपकी कुंडली में बुध केंद्र या फिर त्रिकोण में या कन्या राशि में उच्च का होगा तो आपको वाहन का सुख मिलेगा। हालांकि हमने बुध आपको 10वें मित्र के घर में दिखाया है, ये कन्या में भी उच्च का हो सकता है किसी को, बराबर ऐसा आपको समझना है। बुध बलवान होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप धनवान और ऐश्वर्यशाली जीवन जिएंगे, क्योंकि बुध चौथे स्थान का कारक है।
इसलिए आपको बुध बलवान होने पर वो केंद्र त्रिकोण में बलवान होना चाहिए, तो आपको वाहन का सुख अवश्य मिलता है। आइए एक अन्य योग को भी हम समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, इस कुंडली में भाग्य के मालिक, ये मेष लगन की कुंडली है, इसलिए भाग्य के मालिक यहां गुरु बनेंगे। तो भाग्य के मालिक गुरु है, जो हम आपको बता चुके हैं, और ये गुरु को दिखाएंगे हम चतुर्थ स्थान में, यानी कि चौथे स्थान में। चौथे कर्क में गुरु उच्च के है। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक चौथे वाहन के स्थान में यदि उच्च का बैठा होगा तो आपको वाहन का सुख मिलेगा। वाहन यहां, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा ग्रह है, तो ये एक शानदार और अपनी पसंद का वाहन ये गुरु देता है, ऐसा आपको समझ लेना है। एक अन्य योग को भी जानेंगे, वाहन के योग को। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश की युति लग्न में होगी। जैसे उदाहरण कुंडली मेष लगन की है, तो लग्नेश यहां मंगल है और चतुर्थेश चंद्र है। तो इस युति को हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं। लग्नेश मंगल और चतुर्थेश वाहन का मालिक जो है वो चंद्र है। तो कुंडली में लग्नेश मंगल है और वाहन के मालिक चंद्र है। दोनों को हमने लग्न में दिखाया है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और चतुर्थेश की युति को लग्न में समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो आप पेटी पैक नई 4 व्हीलर के मालिक अवश्य बनेंगे। आइए एक अन्य वाहन योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। चौथे का मालिक लाभ स्थान में होगा। जैसे इस कुंडली में चौथे के मालिक कौन है? चंद्र है, जिसे हम आपको दिखाएंगे लाभ स्थान में। चौथे के मालिक चंद्र यहां लाभ में बैठे हैं। तो आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को लाभ स्थान में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपको सुंदर वाहन का लाभ अवश्य मिलने वाला है। आइए एक अन्य योग को भी जल्दी से हम समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, लग्नेश और पंचमेश दोनों की युति, लग्नेश और पंचमेश दोनों की युति केंद्र त्रिकोण में होगी। जैसे इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और पंचमेश सूर्य है। दोनों को हम आपको चौथे स्थान में दिखाएंगे। लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य। यहां लग्नेश और पंचमेश की युति हमने चौथे दिखाई है, लेकिन आपको ये युति केंद्र में और त्रिकोण में समझनी है। और आपकी कुंडली में जो लग्नेश बनेंगे और पंचमेश बनेंगे, उनकी युति को केंद्र या त्रिकोण में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आप धनवान तो बनेंगे ही, साथ ही वाहन की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम समझते चले जाएंगे। मेष लग्न की ये उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक बुध के साथ वाहन स्थान में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। जैसे इस कुंडली में चौथे के मालिक कौन है? चंद्र है, जो बुध के साथ होंगे। चंद्र के साथ यहां पर चौथे के मालिक के साथ बुध होंगे और इस चौथे स्थान पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए।
यहाँ हम 10वें गुरु को दिखाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे स्थान पर चंद्र और बुध पर यहाँ पर मौजूद है, सप्तम दृष्टि। तो 10वें बैठे गुरु की दृष्टि यहाँ पर पहुंच रही है। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक के साथ बुध को समझना है और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। यदि ऐसा होगा तो आप वाहन के लिए तैयार रहे, वाहन का सुख अवश्य आपको मिलेगा। एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, चौथे वाहन स्थान में कंपलसरी गुरु होना चाहिए और उस पर सूर्य की सप्तम दृष्टि हो। जैसे हम चौथे कंपलसरी आपको गुरु बता रहे हैं, क्योंकि ये गुरु उच्च का है और उस पर सूर्य की दृष्टि होनी चाहिए। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, तो आपका लग्न कोई भी हो, चौथे वाहन स्थान में कंपलसरी गुरु जरूरी होगा और उस पर सूर्य की सप्तम दृष्टि हो तो जातक को बड़े सुंदर वाहन का सुख मिलता है। यहां कुंडली कोई भी हो, गुरु चौथे और 10वें सूर्य होना जरूरी है, तो वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक अन्य योग को भी समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे का मालिक लग्न में बैठा हो और उसके साथ गुरु और शुक्र भी लग्न में हो। जैसे चौथे का मालिक कौन है इस कुंडली में, जो उदाहरण कुंडली है, आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को समझना है। तो चौथे के मालिक यहां चंद्र है, उनके साथ गुरु और शुक्र होने चाहिए। तो यहां चौथे के मालिक चंद्र है और इसे हमने लग्न में दिखाया है, उनके साथ गुरु और शुक्र होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली के चौथे के मालिक को लग्न में आपको समझना है और गुरु और शुक्र के साथ इसे समझना है, यदि ऐसा होगा तो आपको जीवन भर वाहनों का सुख मिलेगा। एक नहीं अनेक वाहनों के आप मालिक बनेंगे। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चौथा स्थान वाहन का और 11वां स्थान लाभ का, इन दोनों का परिवर्तन योग आपकी कुंडली में बना होगा। जैसे इस कुंडली में वाहन का मालिक चंद्र है, जिसे हम दिखाएंगे 11वें स्थान में, और लाभ स्थान का मालिक शनि है जो चौथे वाहन के स्थान में होगा। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को 11वें समझना है और 11वें के मालिक को चौथे समझना है। इसे परिवर्तन योग कहते हैं। यदि ऐसा योग होगा तो आप उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने वाहनों के सुख के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।